लोगों ने इस तरीके से अपने वेटर्स और मुलाजमीन को ये लिबास पहनाने शुरू किए, वो अभी तक चले आ रहा है और वो अभी तक चल रहा है हमारे होटलों में। इनको चूंकि हिस्ट्री नहीं पड़ी ना, मालूम नहीं है कि ये अपनी जिल्लत का सामान खुद करते हैं। तो जिस रियासत को ये तबाह करना चाहते हैं, जिस खिलाफत को इन्होंने तोड़ा है, खत्म किया है, और मकसद उनका यही था कि मुसलमान तकसीम होकर छोटे छोटे खित्तों और रियासतों में, और अब जो मुल्क बने हुए इनको मजीद तोड़ के बलूचिस्तान अलग कर दो, सिंध अलग कर दो, पंजाब अलग कर दो, फ्रंटियर अलग कर दो, कश्मीर अलग कर दो, कुर्दिस्तान अलग कर दो, इराक को 3 हिस्सों में तोड़ दो। अब ये मजीद छोटा करने जा रहे हैं और अल्लाह के फजल से हम बिल्कुल रिवर्स कर देंगे इसको। और ये मुसलमान मिल्लत और उम्मत अब जो बेदार हुई है, ये जो सॉफ्ट रेवोल्यूशन है, इसका मकसद यही है कि आपको ये रियलाइज कराया जाए कि आप किसी छोटी कौम का, लिसानी कौम का असबियत की बुनियाद पर आपकी तकसीम नहीं है। आपकी असल, आपकी आइडियोलॉजी, आपके अकीदे, आपकी तौहीद, आपकी रिसालत, आपकी आखिरत के अकीदे पर बिल्ड करती है, जिसको मिल्लत इस्लामिया कहते हैं। हमारी इज्जत, हमारी ऑनर, हमारी डिग्निटी, हमारा वकार, सब कुछ अल्लाह के रसूल के नाम के साथ वाबस्ता है। अगर हमने अपने आप को उस मिल्लत को तकसीम किया तो फिर हमारी कोई इज्जत है ना कोई आबरू है, हमारा सब कुछ इस मिल्लत से। और यही बात जो बार बार इकबाल के पाकिस्तान को एम्फसाइज हम कर रहे हैं कि पहले पाकिस्तान के लिहाज से ये रेलेवेंट क्यों बनता है। हम जिस इकबाल के पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं, पहले तो हमने नेशन बनना है, पहले तो हमने वो मिल्लत बनना है कि जो इस मदीना सानी, इस पाकिस्तान के अंदर एक हो। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने आसपास के मुसलमान मिल्लतों के साथ मिलकर एक मिल्लत बनना है। इंशाअल्लाह ये होगा। और ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, क्यों ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पूरी दुनिया के इस वक्त तूफान हमारे गिर्द है, इसलिए कि दुश्मनों को हमसे ज्यादा पता है कि ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जो बदर के 313 है वो आज पाकिस्तान है। जो बदर की बैटल ग्राउंड है, टुडे इज दिस बैटल ग्राउंड ऑफ पाकिस्तान। और इसीलिए इजराइल, इंडिया, यानी कि मोसाद और रॉ और MI6 और CIA जो पाकिस्तान में से कुछ बर्बरियत फैला रहे हैं, आई मीन ये तो सबके ये सारी नॉलेज जो है ऑब्वियसली इंटरनेट के ऊपर भी है, हर जगह पता है सबको कि ये ऑपरेशन ब्लू तुलसी का एक हिस्सा है, जिसमें पूरे मुल्क के अंदर हर किस्म के लसानी तासुबाती और रिलीजियस, अभी इन्होंने गोजरा में दोबारा मसीही बरादरी के साथ जो किया, जो कि मुसलमानों का शेवा है ही नहीं। मुसलमानों का शेवा नहीं है कि वो जाके किसी, हम अपने मसीही बरादरी को अपना भाई समझते हैं, अपने अहले किताब समझते हैं, हम उनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं किसी ऐसे मुसलमान, किसी ऐसे पाकिस्तानी को नहीं जानता जो कि इस किस्म के जज्बात रखता हो। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो इंसान खुदा से डरता है, मोहम्मद पे यकीन रखता है, नमाज पढ़ता है, वो ये सब चीजें नहीं कर सकता। और ये सब हमें डिफेम करने की एक बहुत सख्त कोशिश है। और ये बहुत सारे और जो चक्कर चल रहे हैं पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं, बिजली, पानी, तेल, गैस, ये वो, ऊपर नीचे, खाना पीना, और उसके अलावा हर सूबे में एक अफरा तफरी फैलाई हुई है। ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि लोग अब जाग रहे हैं और लोगों को पता है कि ये किस लिए हो रहा है। और पहले जो गमा गुस्सा की एक लहर थी, अब लोगों ने समझना शुरू कर दिया। इस प्रोग्राम की तवज्जुह से ही गालिबन शायद, या और क्योंकि लोग अब और डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कि मैस मीडिया के अलावा, क्योंकि मैस मीडिया तो एक मैस इल्यूजन है, उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है लोग उसमें भी इंटरेस्टेड हो गए हैं। अली यही बात एग्जैक्टली देखिए, कुरान पाक ने इतनी खूबसूरत एक आयत बयान की है जिसका ताल्लुक वेपन्स ऑफ मास डिसेप्शन से, धोखे से, फ्रॉड, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा से। कुरान की आयत है, वो ये कहती है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये लोग अल्लाह के नूर को, इस्लाम को, इस उम्मत को, इस शरीयत को, अल्लाह के दीन को, मुसलमानों को अपने प्रोपेगेंडे से बुझाना चाहते हैं, डिसइंफॉर्मेशन के जरिए कि मुसलमान दहशतगर्द है, पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान में ईसाइयों के मुसलमानों के झगड़े शुरू हो गए हैं, सिंधी महाजिर, पंजाबी, बलूची, पश्तून, बलूच जो है वो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। ये डिसइंफॉर्मेशन है, अफवाह है, जिसे कुरान लफ्ज अफवाह इस्तेमाल कर रहा है, अफवाह फैला रहे हैं ये सारे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह तो अपने नूर को गालिब और कायम करके रहेगा, वलौ करिहल काफिरून, चाहे इनको जितना बेड़ा बुरा लगे, इनका जितना बेड़ा गर्क हो, यानी जिसको कहते हैं लिटरली दे कैन क्लाइंब द हाईएस्ट पोल एंड जंप फ्रॉम इट। अल्लाह वही करेगा जो अल्लाह चाहता है। पाकिस्तान का भी और उम्मत मुस्लिमा का भी यही मामला है। ये जो मर्जी कर लें, ना इस पाकिस्तान को अल्लाह के फल से कोई नुकसान पहुंचने वाला है, और ना इस उम्मत मुस्लिमा को हमें जो चोटें लग रही हैं, हमें जो नुकसान पहुंच रहे हैं, ये करते रहेंगे। लेकिन इस उम्मत ने और उस मिल्लत ने, अगर आपको ये यकीन हो कि खत्म नहीं होना, तो फिर आपको एक उम्मीद और हौसला मिलता है कि यार हम रीग्रुप कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, काउंटर स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं, काउंटर अटैक कर सकते हैं। और वही बात जो आपने कही कि अब मिल्लत बेदार हो रही है। इकबाल ने अगला शेर भी इसी हवाले से कहा है, अगेन फैसिनेटिंग, क्योंकि ऊपर जो बिल्ड करते आए कि इस उम्मत के राजों को समझो, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर कहते हैं, जब अल्लाह ने फरमा दिया कि यह नूर बुझाया नहीं जाएगा, वही बात जो आयत कुरान की जो रेफरेंस दी है, यही मौजज़ा इकबाल की शायरी का है कि कुरान की आयतों को इस तरह पिरोते हुए जाते हैं अपनी शायरी में कि यू गेट एन एंटायर
डिवाइन विजडम बिल्ट इनटू ईच इंडिविजुअल कपलेट। कहते हैं कि जब अल्लाह ने कह दिया कि ये नूर बुझाया नहीं जा सकता, इसलिए अब ये चिराग इस बात से बेगम है कि कोई मुझे बुझा सके। इस बात से जब आप बेफिक्र, जब एक बच्चे को पता लग जाए कि मैंने फेल होना ही नहीं है, अब कम से कम वो इस मामले में परेशान नहीं है कि मैं फेल होता या नहीं होता, उसने अब डिस्टिंक्शन लाने की बात करनी है। अल्लाह के फजल से इस पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, अब इसने उरूज पे जाना है। बड़ी जबरदस्त आपकी इस बात से मुझे एक बात और का भी ख्याल है कि ये जिस तरह ज़ायनिस्ट इस वक्त इनको पैनिक भी है, मुस्लिम दुनिया के साथ, मुस्लिम उम्मा के साथ भी पैनिक है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पैनिक है, न्यूक्लियर एसिड, इस्लामिक बॉम्ब और वो सब चीजें, ये एक वर्ल्ड करेंसी, वर्ल्ड आर्मी, वर्ल्ड रिलीजन कायम करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये करे, क्योंकि बाद में इसको मुसलमानों ने इसके ऊपर कब्जा करना है, उसके ऊपर वर्ल्ड करेंसी के ऊपर भी, और अपने उन्हीं के सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके फिर मुसलमानों का और अल्लाह का कानून जो है इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला राइज होगा। इसके साथ ही हम एक ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू इकबाल का पाकिस्तान। कुछ ईमेल्स और एसएमएस आए हैं, वो पढ़ना चाहूंगा मैं। ये ईमेल है उस्मान जावेद साहब की। Done with engineering recently. Sir, I have been following your program since a very long time. Maybe the first program of yours which was televised, Soft Revolution. Giving this title to this program is amazing, and also the title given by Ali Azmat Iqbal for Dummies, which suits me more because I like this. It makes it worth watching. अच्छा, सवाल इनका ये है सर कि all sort of spiritual dimensions, whether belonging to positive or negative angles, it starts from intense concentration or extreme scrutiny of your qalb or nafs, or some says your mind also, considering both positive and negative dimensions, after which it's lead to activation of some extraterrestrial or paranormal activities which either abets you in making yourself a better man, or detach you from what you are. But both mystical dimensions have been found in almost every religion and every culture. Even atheists seem to have something to read and observe by applying primary concepts of monasticism, which can activate these kinds of forces, as agnosticism is being considered to be the foundation of Freemasons, which also very close to seeking spirituality. So how could you relate this kind of thing to Muslims, how I can be content with my practice of seeking mystical and spiritual dimension, while considering that every religion has got its own practices and rituals to seek spirituality in their life for ecstasy or solace, or doing anything, positive and negative, both included? मुख्तसरन अली, इनका सवाल ये है कि रूहानियत की जब बात करते हैं तो हमको ये तमाम जितने मज़ाहिब दुनिया में, हत्ता कि फ्री मेसन्स भी, वो भी रूहानी डायमेंशन की बात करते हैं। तो हमें ये कैसे मालूम हो कि जिस रूहानी डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं इस्लाम के तहत सिर्फ वही सच्चा रास्ता है, और बाकी तमाम रूहानी डायमेंशन जो हैं, चाहे वो नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी हो या पॉजिटिव हो, उसको हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे? देखिए, इसका जवाब अली बहुत आसान है, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे फंडामेंटल्स कुरान पे हैं, और इस बात का जवाब अल्लाह ताला ने खुद उन आखिरी आयतों में दे दिया था कि जो हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं, ऑल ब्लेसिंग्स एंड बेनिफिट्स एंड बरकत एंड खैर एंड रिस्क आज मैंने पूरी उम्मत को तकसीम कर दिया, और तुम्हारे लिए मैंने फाइनली इस्लाम को तुम्हारे दीन के तौर पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ये अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कुरान में लिखा हुआ है। सो द पॉइंट इज कि उससे पहले बहुत सारे मज़ाहिब आए, उससे पहले तमाम अंबिया जो उससे पहले गुजरे, हम ला नुफर्रिकु बैन अहद मिन रसूल की बात है, हम तो किसी नबी की इज्जत में, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि कोई मुसलमान किसी नबी के एहतराम में कमी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और हर नबी की उम्मत को हम रिस्पेक्ट करते हैं अहले किताब के तौर पर। बिल्कुल। मगर साथ साथ ये भी एक्नॉलेज वो खुद भी करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो ओरिजिनल पैगाम उन अंबिया पे नाजिल हुआ था, उसके अंदर शायद इंसान की अकल के साथ एडल्ट्रेशन और डायल्यूशन हो गई, और वो ओरिजिनल और एसेंस, वो मैसेज जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आया था, अब वक्त ऐसा आया कि कयामत तक के लिए, जब क्योंकि हर दौर में अल्लाह ने नए नबी भेजने थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं भेजना, तो जब कयामत तक के लिए एक ही बुक, एक ही डॉक्ट्रिन, एक ही आइडियोलॉजी होगी, इट हैड टू बी परफेक्ट। वो 1,24,000 नबी जो पहले गए हैं, उनका जो एसेंस है, उनका जो निचोड़ है, निकाल कर इस्लाम में डाल दिया। इसका मतलब कहने का कुछ ऐसे भी हो सकता है कि खुदा ने प्रेडिक्ट कर दिया कि अब ये आखिरी नबी के बाद अब क़यामत करीब है, और चाहे 1400 साल या 1700 साल। अल्लाह ताला की जो बात आपने कही थी कि जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि कौमों की तारीखें तो सदियों पे जाती हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के नजदीक 1000, 2000, 5000 साल तो कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल।
تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بذات خود ایک یہ نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور اسلام کا قرآن کا آخری کتاب کے طور پر آنا. اب مزید کوئی کتاب نہیں ہے. وہی جو اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہم آخری ملت بھی ہیں. لوگ صرف